नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एकदम साफ सुथरी दिखने वाली रसोई भी खाने से जुड़ी बीमारियों की जड़ कैसे बन सकती है? असल में इसका जवाब उन खतरों में छिपा है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं देते। तो आज हम फूड सेफ्टी के इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे, खास तौर पर एफएसएसएआई के दिशा निर्देशों के हिसाब से उपकरणों और सतहों की सफाई और सैनिटाइजेशन को समझेंगे। ये सारी जानकारी पवन सिंह की गाइड पर आधारित है। अगर आप चाहें तो उनसे उनके नंबर 80 141 82 48 76 पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हमारा मिशन क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, प्रिसिजन से ही प्रोटेक्शन मिलती है। असली खतरा वो गंदगी नहीं है जो दिख रही है, बल्कि वो है जो अदृश्य है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही वो हैं जो ठीक से साफ ना हुए बर्तनों और सतहों पर पनपते हैं और खाने को दूषित करने की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। तो हमारा मिशन है इसी अनदेखे खतरे को सही ट्रेनिंग और सही तरीकों से एक मजबूत सुरक्षा कवच में बदलना। अच्छा, तो इस सुरक्षा कवच की पहली और सबसे जरूरी कड़ी क्या है? वो है कैसे फर्क को समझना, जो सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन जिस पर ही सब कुछ टिका है। चलिए क्लीनिंग यानी सफाई और सैनिटाइजेशन के बीच के इस बेहद जरूरी अंतर को समझते हैं। यहां देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है क्लीनिंग, मतलब साबुन और पानी का इस्तेमाल करके सतह पर से दिखने वाली गंदगी, खाने के कण और चिकनाई को हटाना। ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ पहला स्टेप है, तैयारी है। और दूसरी तरफ है असली काम, सैनिटाइजेशन। इसमें हम केमिकल या तेज गर्मी का इस्तेमाल करके कीटाणुओं को एक सुरक्षित लेवल तक कम कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो क्लीनिंग से हम गंदगी हटाते हैं और सैनिटाइजेशन से बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को खत्म करते हैं। और ये है इस पूरी प्रक्रिया का गोल्डन रूल, जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना है कि आप एक गंदी सतह को सैनिटाइज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर गंदगी के नीचे छिपे कीटाणुओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए सैनिटाइजेशन से पहले क्लीनिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी और पहला कदम है। तो अब जब हम ये बुनियादी सिद्धांत समझ गए हैं, सवाल ये उठता है कि इसे असल में किया कैसे जाए। तो चलिए अब उस 5 स्टेप प्रोफेशनल तरीके पर नजर डालते हैं जो ये पक्का करता है कि हर सतह असल में सुरक्षित हो। तो आखिर वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है क्या, जिससे पूरी तरह से फूड सेफ्टी हासिल होती है? देखिए, ये कोई अंदाजे का खेल तो है नहीं। इसके लिए एक तयशुदा और भरोसेमंद प्रक्रिया बनाई गई है। और ये है वो 5 स्टेप की स्टैंडर्ड प्रक्रिया। सबसे पहले सतह पर से खाने के टुकड़ों को खुरच कर हटाना, फिर डिटर्जेंट वाले घोल से अच्छी तरह धोना। इसके बाद आता है तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप, पानी से खंगालना, ताकि कोई भी डिटर्जेंट बचा ना रह जाए। क्यों? क्योंकि वो सैनिटाइजर के असर को कम कर सकता है। चौथा स्टेप है सैनिटाइज करना और पांचवा उसे हवा में पूरी तरह से सूखने देना, क्योंकि नमी में ही कीटाणु दोबारा पनपते हैं। हर एक स्टेप अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। लेकिन ये 5 स्टेप प्रक्रिया तो सिर्फ एक हथियार की तरह है। असली सुरक्षा के लिए हमें एक पूरा का पूरा किला तैयार करना होगा। तो चलिए अब इस प्रक्रिया से एक कदम आगे बढ़कर उस पूरे डिफेंस सिस्टम को समझते हैं जो कंटैमिनेशन को बाहरी रखता है। इस किले की पहली और सबसे मजबूत दीवार है केमिकल सेफ्टी। हमेशा फूड ग्रेड सैनिटाइजर का ही इस्तेमाल करें और उन्हें पैकेट पर लिखे निर्देशों के हिसाब से ही घोलें। और हां, स्लाइड पर जो चेतावनी का निशान है उसे कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह सबसे जरूरी नियम है। क्लीनिंग केमिकल्स जैसे ब्लीच और अमोनिया को कभी भी आपस में न मिलाएं। ऐसा करने से जहरीली गैस बन सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है। अगला बचाव का तरीका है क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकना। जरा सोचकर देखिए, अगर आप एक ही कपड़े से पहले कच्चा चिकन रखा हुआ काउंटर साफ करें और फिर उसी से सलाद काटने का बोर्ड, तो क्या होगा? सारे कीटाणु सीधे आपके खाने में पहुंच जाएंगे। इसीलिए वेज और नॉनवेज के लिए अलग अलग बर्तनों और औजारों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। और हमेशा याद रखें, सफाई का फ्लो हमेशा साफ जगह से गंदी जगह की ओर होना चाहिए, उल्टा नहीं। तो सवाल यह है कि ये सफाई कब कब है? इसका भी एक सीधा साधा शेड्यूल है। जो सतहें खाने के सीधे संपर्क में आते हैं उन्हें तो हर इस्तेमाल के बाद साफ करना है। कुछ चीजें हैं जैसे फर्श और किचन के इक्विपमेंट, जिनकी रोजाना सफाई होनी चाहिए। और हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग, जिसमें हम फ्रिज के पीछे या स्टोर रूम के कोनों जैसी छिपी हुई जगहों पर ध्यान देते हैं। देखिए, हम दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम और सबसे बढ़िया शेड्यूल बना सकते हैं, लेकिन ये सब बेकार है अगर उन्हें लागू करने वाले लोग ही उस पर अमल ना करें। और यहीं पर सुरक्षा का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है, यानी कि इंसानी जिम्मेदारी और ओनरशिप।
तो ये इंसानी जिम्मेदारी पक्की कैसे होगी? इसके 3 मजबूत पिलर हैं। पहला, सुपरवाइजर खुद जाकर चेक करे कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। दूसरा, एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट का इस्तेमाल हो ताकि कोई भी स्टेप छूट न जाए। और तीसरा, बिना बताए इंस्पेक्शन करना। इससे यह पक्का होता है कि स्टैंडर्ड हमेशा ऊंचे रहें, सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन ही नहीं। और आखिर में बात घूम फिरकर टीम के हर एक सदस्य की अपनी जिम्मेदारी पर आ जाती है। पहली जिम्मेदारी कि वो हर प्रक्रिया को सख्ती से फॉलो करें। दूसरी कि वो चौकन्ने रहें और कोई भी गड़बड़ी दिखने पर फौरन रिपोर्ट करें। और तीसरी कि वो सीखने और ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। इन्हीं चीजों से एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन सिर्फ रोज के काम नहीं है। ये एक सुरक्षा की ढाल है, एक ऐसी ढाल जो हमें खाने से होने वाली बीमारियों से बचाती है, हमारे ब्रांड की इज्जत की रक्षा करती है और सबसे जरूरी उन लोगों की सेहत की रक्षा करती है जो हमारे बनाए खाने पर भरोसा करते हैं। तो जाने से पहले मैं आपके लिए बस एक सवाल छोड़ रहा हूं। एक पल रुककर सोचिए, क्या आपकी रसोई सिर्फ साफ दिखती है या वो सच में सुरक्षित है? क्योंकि जैसा हमने अभी अभी देखा, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनी रसोई में लागू करना चाहते हैं और ये पक्का करना चाहते हैं कि वो सच में सुरक्षित हों, तो और जानकारी, ट्रेनिंग या किसी भी तरह की मदद के लिए आप पवन सिंह से 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया।